हौसलों में फकत उतार सही, वक्त ज्यादा ही बेहिसाब सही, नाउम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार सही। एक उम्मीद आज फिर से उसी सुप्रीम कोर्ट से जो अक्सर कई बार नाउम्मीद कर देता है, उसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक टिप्पणी ने इस देश में जमहूरियत में यकीन रखने वाले, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, इस बात को बार बार देश के लोगों को समझाने वाले लोग एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं कि हां, आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी यह टिप्पणी कर दी। सुनिए ध्यान से। This is the behavior of a returning officer. Looks at the camera, defaces the ballot, and obviously where there is a cross at the bottom, he just keeps it into the tray. The moment there's a cross at the top, the man defaces the ballot and then looks at the camera to see who's looking at him. Please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him, and we will not allow democracy to be murdered like this. किसी विपक्षी दल का नेता जब ये बोलता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो शायद आपको ये लगे कि ये अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ये बात कह रहे होंगे। कोई सोशल एक्टिविस्ट, कोई बुद्धिजीवी, कोई सामाजिक कार्यकर्ता जब ये बात कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है, हम जैसे लोग जब आपको बार बार एक ही बात समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया आपका कलम और किताब खतरे में है, शिक्षा पर 18% जीएसटी, हीरा पर 3%, महंगी गाड़ियों पर 9%, कलम और किताब पर 18% जीएसटी, आपकी शिक्षा बिक गई है, आपके स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहे हैं, मगर आप हमारी बात इस तरह से सुनते हैं कि ये तो बार बार यही बातें बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मगर जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं जा पाते, शायद तब आपको समझ में आए, या शायद तब भी न समझ में आए। ठीक वैसे ही इस देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है, हत्या हो रही है लोकतंत्र की। यह बात जब हम बोलते हैं तो आपको लगता होगा कि इनको तो अब डीयू से निकाल दिया गया, अब ये और ज्यादा बोलेंगे। नहीं साहब, बात हमारी नौकरी की नहीं, इस देश के संविधान और लोकतंत्र की है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं ये बात कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो वो कोई एक घटना का बात नहीं है, केवल एक चुनाव की बात नहीं है कि चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में एक पीठासीन अधिकारी ने लोकतंत्र का गला घोट दिया। हालांकि यह जो बात है वो चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन के ही ऊपर आधारित है। ये जो टिप्पणी है उसी पीठासीन अधिकारी को ख्याल में रख करके की गई है। और आपने भी वो वीडियो नहीं देखी होगी तो फिर से देखिए इस वीडियो को। बैलेट पेपर पर जब वोट पड़ गया तो एक टिक मार्क केवल होता है कि आपने किसे वोट दिया। पीठासीन अधिकारी दस्तखत करे, लेकिन अब तो इतनी तरह की वीडियोस आ गई और इसी वीडियो को देख करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि यह कैमरे में देख देख करके यह काम हो रहा है, ऐसा लगता है कि यह कोई चोरी कर रहा है, और बार बार दस्तखत करके वह खेल किया गया जिसमें कुल 36 वोटों में से 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के थे, 16 वोट बीजेपी के खाते में थे और 8 वोट इनवैलिड होते हैं, और उसमें एक भी बीजेपी का इनवैलिड नहीं होता, केवल विपक्षी दलों का होता है। तो मामला केवल इतना सा था। पहले खुद वही पार्षद के कैंडिडेट जो आम आदमी पार्टी के थे वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट गए, उन्होंने रोक लगाने से मना कर दी, कोई टिप्पणी नहीं की, उनसे कहा कि 3 हफ्ते में जवाब दीजिए। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उसमें सुनवाई करते हुए जब जज ने ये वीडियो देखी, वकील ने इस बात की पैरवी की, तो उसने साफ तौर पर कहा कि ये तो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। कैमरे में देख करके कुछ ऐसा खेल किया जा रहा है जिसके बाद चुनाव परिणाम बदल गया, तो फिर वोट का अधिकार कहां गया? अगर बैलेट पेपर पर आपके दिए गए वोट की गिनती ठीक से ना हो पाए, आपका वोट सुरक्षित ना हो, तो फिर लोकतंत्र किस बात के लिए आप कहेंगे? आज इस देश में ईवीएम को लेकर के गहरे सवाल पैदा हो गए। पिछले दिनों जंतर मंतर पर बहुजन आंदोलन के तमाम बड़े नेताओं ने, देश के तमाम जागरूक लोगों ने ईवीएम हटाओ और अगला चुनाव बैलेट पेपर से करो, इसके लिए आंदोलन किया। आज की तारीख में आप पूरे देश में घूम जाइए,
किसी से भी पूछेंगे कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, अगर वो जागरूक है, समझदार है, तो वो यही सवाल पूछेगा कि भैया ये ईवीएम जिन देशों में बनी वहां कैसे चुनाव होता है, तो आप कहेंगे वहां तो बैलेट पेपर से होता है। अच्छा, एक बात और बताइए कि जिन देशों में बहुत टेक्नोलॉजी आगे है, बहुत विकास हो गया, वहां किस पर होता है, तो कहेंगे बैलेट पेपर पर होता है। तो क्या फिर भारत में क्यों नहीं हो सकता? कहा क्योंकि यहां पर कुछ और होता है। और जैसे यहां पर 8 वोट इनवैलिड हुए, तो उन 8 वोटों को जो वहां पोलिंग एजेंट होते हैं विपक्षी दलों के, उनको नहीं दिखाया गया। आपका इनवैलिड वोट केवल विपक्षी दलों का हुआ। तो ईवीएम में जितनी बार घपला हुआ केवल विपक्षी दलों के वोटों का होता है, सत्ताधारी दल का नहीं होता। ईवीएम हैक हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन विवाद तो है। वीवीपैट की तुलना और गिनती भी नहीं होगी, आज तक यह भी नहीं हो पाया। इसलिए अगर आपका वोट ही सुरक्षित नहीं, तो फिर आपका जनतंत्र और लोकतंत्र कितना सुरक्षित होगा, इसको तो आपको भी सोचना चाहिए। आप वोट देते हैं, शायद बहुत बड़ी आबादी को इस देश में केवल वोट तक ही लोकतंत्र सीमित है, यह शायद पता ही नहीं है। क्योंकि आपके मुद्दे आप अब नहीं तय कर रहे, जनता नहीं तय कर रही, नेता आपको तय करके बता रहा है कि तुम्हें मंदिर पर वोट देना है, कि तुम्हें शिक्षा पर वोट देना है, तुम्हें स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पर वोट देना है, कि या इस जाति या इस धर्म पर वोट देना है। और उसके बाद भी अगर आप वोट दे रहे हैं, तो आपके वोट की गिनती कैसे होगी? आपका दिया हुआ वोट आपकी ही पसंद के व्यक्ति तक पहुंचा या नहीं, उसकी गिनती ठीक हुई या नहीं, ये तो आपको पता ही नहीं। जैसे इस देश में राजनीतिक दलों को कौन चंदा दे रहा है, कितना दे रहा है, इसको आप नहीं जान सकते। ये बीजेपी का लाया हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड की पॉलिसी है, आरटीआई भी नहीं लगा सकते। आपको क्या जानने कहा गया? तो चलो भाई, अब तो आपके वोट की भी गिनती कैसे होगी? लोकतंत्र यहां तक खतरे में आ गया। इसलिए कभी आपने सोचा कि वो पीठासीन अधिकारी किसके कार्यकाल में नियुक्त हुआ होगा? उस पीठासीन अधिकारी का किसको निर्देश गया होगा? उस पीठासीन अधिकारी ने किसके निर्देश पर यह काम किया होगा? और कल को अगर जांच होगी तो वही एक पीठासीन अधिकारी जो कैमरे में चेहरे के साथ आ गया है, शायद उसी को सस्पेंड कर दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आज की टिप्पणी के मुताबिक ही रहता है, तब कहीं ऐसा न हो कि यह निर्णय रातों रात बदल जाए, कहीं ऐसा न हो कि इतनी सख्त टिप्पणी तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, अभी मेयर की बैठक लेने पर रोक तो लगा दी, अभी अंतिम फैसला नहीं आया। अभी तो देखना यह है कि फैसला भी इसी तेवर का होता है क्या, कि लोकतंत्र से खतरा, लोकतंत्र से छेड़खानी हम नहीं होने देंगे। अभी तो इसका इंतजार करना है। लेकिन इस बात को सोचिए कि अगर मान लीजिए फैसला इसी तेवर का आया, तो केवल वो पीठासीन अधिकारी यह काम कर रहा था या उसका कोई आका दिल्ली में भी बैठा था? और अगर एक चुनाव में, मेयर के चुनाव में इतना बड़ा खेल हो सकता है, तो प्रधानमंत्री के चुनाव में कितना बड़ा खेल होता होगा? आप जनता जनार्दन हैं, थोड़ा सा ठहर कर तो सोच लीजिए, आपके वोट की कीमत कहां गई? आप किसको वोट दे रहे हैं? और जरा एक बार सोचिए ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग जैसा भी कुछ होता है, वो क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं करता। कहां गया वो? और लोकतंत्र का संवैधानिक संस्थान है, वो चुप है, खामोश है। इस तरह से लोकतंत्र खतरे में है, इस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपके लिए जिल्ला इलाही ने कह दिया है कि 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक 5 किलो अनाज देंगे। मंदिर वहीं बन गया। आने वाले वक्त में हम कुछ ऐसा ऐतिहासिक करने जा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी का भाषण आपने सुना, तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े निर्णयों का होगा, संकेत कर दिया है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन संकेत कर दिया है कि आने वाले दिनों में चुनाव कैसे होंगे। और यह लोकतंत्र अगर इतना सुरक्षित है, तो सोचिए आपका आने वाला भविष्य कितना सुरक्षित है। आज संजय सिंह अपनी शपथ नहीं ले पाए, सदन में कोर्ट ने कहा कि आप शपथ ले सकते हैं, और वहां पर राज्यसभा की शपथ नहीं ले पाए। लोकतंत्र यहां से खतरे में है। आपके स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बेच दिए गए, मगर आप वोट उस पर कहां देते हैं? और अगर देंगे भी तो टैंपरिंग कैसे हो जाएगी? और ईवीएम से आपका वोट कहां जाएगा, आपको बिल्कुल नहीं पता। लोकतंत्र यहां से खतरे में है। अगर इन सब के बावजूद अगर आपको लगता है कि सब चंगा सी, तो बधाई हो, आप नए भारत में प्रवेश कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बशर्ते याद रखिएगा, 25 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, आज के दौर का जब मूल्यांकन करेंगी आने वाली पीढ़ियां,
तो आपसे पूछेंगे कि सामने आपके संकेत दिखाई दे रहे थे, सामने से लोकतंत्र की हत्या और खतरा दिखाई दे रहा था, सामने बिल्कुल आपके खड़ा था कि कौन सा नेता किस मुद्दे पर वोट लेने आया है, और फिर भी आपने अगर उसे मजबूत किया तो आप इस बर्बादी के हिस्सेदार होंगे। याद रखिएगा। बाकी आपको बधाई, आपके लिए नया भारत बन चुका है। शुक्रिया।